इतनी देर क्यों लग गई है? अंदर कोई मसला तो नहीं हो गया ना? हाँ बाबा। परेशान मत हो, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई आप परेशान ना हो बिल्कुल, थोड़ी देर में मीरान आपकी गोद में ही होगा। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया है। माँ और बेटा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। यार अब तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ये दिन भी दिखाया मुझे। क्या वाकई मैं मामू बन गया? हाँ जैवदत, तुम मामू बन गए, मुबारक हो। शुक्र है मैं बाबा बन गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। बहरान, मैं बाबा बन गया। बहुत मुबारक हो बेटे। तुम्हें भी ये खुशी जल्द मिले। बाबा बन गया मैं। देखो आपके बाबा आ गए।
तुमने अपने भाई को कॉल की बेटा? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं वो? फोन किया था बाबा, बात भी हुई थी। वो अस्पताल से निकल चुके हैं, रास्ते में होंगे। शायद वो ट्रैफिक में फंस गए हो। अल्लाह करे एहतियात से आए। बच्चे के साथ मुश्किल होती है बेटा, तुम भी साथ चले जाते तो अच्छा होता। मैंने कहा था भाई को, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। हाय, अब बस जल्दी घर आ जाए, ये घर बच्चे की खुशबू से महक जाए। बहुत सा प्यार करेंगे हम बीबी से। इतने नन्हे बच्चे को यूं नहीं प्यार करते, बस खुशबू सूंघ लेना। खुदा ना खास्ता कोई जरासीम लग जाए तो। सुना तुमने? इनडायरेक्टली मुझे जरासीम कह रही है, अब मुझसे उलझ रही है। जब हमारा बेबी होगा तुम्हें नहीं टोकेंगे। बस करो फराद, अभी बहुत वक्त है। शायद वो लोग आ गए। गिज़ैम, जल्दी जाके उनकी मदद करो। हम आ गए। आओ मेरा शहजादा आ गया, मेरा पहलवान, माशाल्लाह, नजर मंदूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम। खुशामदीद। बस बाबा, ट्रैफिक बहुत था। खुशामदीद मेरी बच्ची, खुशामदीद मेरे बच्चे। आओ आओ। बैठे भाभी। अरे भाई देखो तो, चाचा का शेर घर आ ही गया। अरे भाई चाचा को सलाम तो करो। अरे मेरी जान, और मैं भी चाची बन गई। मैं चाची बनी हूँ या खाला? अरे कल तुम कैसी बातें कर रही हो? चाची हुई ना तुम इसकी। ज्यादा करीब मत जाओ बच्चे के, जरा फासले पे रहो। पहले ही दिन बच्चे को बीमार न कर दो खुदा न खास्ता। चलो उठो वहां से। देख रही हो, सबकी नजरें बच्चे पर हैं। क्या करे भाई, हमारे घर का पहला बच्चा है, ये तो होगा। हम तरस गए थे इसके लिए। हाँ वाकई में, छोटे छोटे हाथ देखे इसके। देखो तो, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सुर्ख और सफेद और सेहतमंद है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। तुम बताओ बेटी, तबीयत कैसी है? कोई दर्द तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? दर्द तो नहीं है, बस थकी हुई है बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, इसे अभी बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। फिक्र ना करें, ठीक हूँ मैं। बस मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है। वो क्यों? सब ठीक तो है? जब मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं हॉस्पिटल में थी। उस वक्त बारान ने हाथ बहुत जोर से पकड़ा था। अभी तक दर्द हो रहा है। तुम्हारी मदद के लिए किया था, और क्या करता मैं। वैसे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। थोड़ी सी। बेटे बारान, बाप बनना आसान नहीं होता। कहते हैं माँ एक बार जनती है और बाप 9 बार जनता है। अरे ये बात तो आपकी 100% ठीक है बाबा। आप जानते हैं बाबा, अस्पताल में इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। दिलान बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे कोई बात नहीं, मेरे पोते का पहला तजुर्बा था। अब अगली बार इसकी तलाफी करेगी। एक मिनट अम्मा जान, पहले इसे तो बड़ा हो लेने दीजिए, फिर दूसरा भी आ जाएगा और इंशाल्लाह तीसरा भी। और वैसे भी बड़ा खानदान खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। हाँ बिल्कुल सही कहा। बच्चे इधर उधर दौड़ते रहे, घर में रौनक लगी रहे, कितना अच्छा लगता है। वैसे अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि मीरान साहब को एक कजन चाहिए। इंशाल्लाह भाई। गिज़म बेटी, अरे कहाँ रह गई? मिठाई और शरबत तो लेकर आओ। लो बेटी, हमारे यहाँ रस्म है, खजूर दर्द भी कम करती है और सेहत भी बनाती है। पाबंदी से लेना इसे। शुक्रिया दादी।
शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया गिजान। आपका शुक्रिया। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। कितना प्यारा है ये, मेरी प्यारी सी जान। खुशामदीद हमारे खानदान में। अल्लाह मीरान को और तुम सबको नजर बद से महफूज रखे इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया बच्चों, हमें इस खुशी से महरूम नहीं रखा तुम लोगों ने। सलामत रहो हमेशा। दरअसल हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी खुशी में हमारा साथ दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो चले फिर, अब इजाजत दें, दिलान को आराम करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बेटी, जाके अब आराम करो। बाद में मिलते हैं। चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है तूने हमें ये नेमत दी। इस बच्चे का मुस्तकबिल और ईमान दोनों अच्छे रखना, अपना करम बनाए रखना। आमीन सुमा आमीन। 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 अब हम 3 हो गए हैं। हम तीनों की खुशनसीब फैमिली। कितना प्यारा है, खूबसूरत, बिल्कुल फरिश्ते जैसा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी। प्रेगनेंसी की खबर जैसे कि कल की बात हो, है ना? हमारी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया है। बारान अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि सब और भी खूबसूरत होगा। हो गया है। हमारा बेटा सूरज की तरह हमारी जिंदगी में आया है। जैसे इसके आने के बाद सब कुछ और ज्यादा रोशन हो गया है। इसके आने से हमारी मोहब्बत और बढ़ गई है। तुम्हारी वजह से। बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी खुशी देने के लिए। तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबा जान। कितने सुकून से सो रहा है। लोग कहते हैं परवरिश बहुत मुश्किल होती है। हमने तो कितने अच्छे से कर लिया ना सब।
ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अभी हमारा पहला ही दिन है। रत जगे तो अब शुरू होंगे। मुझे पूरा यकीन है, देखना हम बहुत ही अच्छे माँ बाप बनेंगे। और आखिर कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो बस सोता ही रहता है। जो तुम कह रही हो वैसा ही हो इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी हमने तैयार रहना है। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं, बस मेरा बेटा ठीक रहे। यास्मीन, ये इतने काफी है ना? यास्मीन, ओहो यास्मीन, कुछ कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ क्या ये बैंगन काफी है? तुम कहाँ गुम हुई भी हो? अरे वो मेरा दिमाग जरा कहीं और था, बस ऐसे ही बस कुछ सोच रही थी। हाँ ठीक है, बस इतने काफी है। अरे तुमने अभी तक प्याज नहीं काटी? चलो काट लो फौरन। ठीक है, प्याज काट लेते हैं। यास्मीन, तुम आज थोड़ी थकी हुई लग रही हो। अगर चाहो तो आराम कर लो, मैं यहाँ संभाल लूंगा सब। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। सुनो, अगर तुम चाहो तो ये बैंगन चूल्हे पर रख दो, वरना खराब हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। और इनमें थोड़ा पानी डालो। ठीक है, तो फिर पहले प्याज काट लेता हूँ, वो भी हो ही जाएगा। तुमने टमाटर कुछ ज्यादा ही काट लिए हैं, जरा देखो तो सही, पता नहीं कहाँ गुम हो। देखो जरा इसे, झूठा दोगला चालाक कहीं का। हद होती है यास्मीन, तुम कैसे भरोसा कर सकती हो? ये क्या है? हाँ? और ये तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है? बताओ मुझे, तुमसे कह रहा हूं मैं, तुम्हारे पास ये तस्वीर क्यों है? जवाब दो। ये तस्वीर क्यों रखी है? हारून, अरे हारून छोड़ो इसे, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? देखो देखो, ये तस्वीर इसके वॉलेट से निकली है। मैं पहले ही जानता था कि ये बंदा ठीक नहीं है। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था यास्मीन। हारून ने मुझे गलत समझ लिया, इसके लिए माफ कर देना मुझे। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ? क्या मतलब है? हारून रुक जाओ, पहले देख तो ले, आखिर ये क्या सरप्राइज देना चाह रहा है? हाँ बोलो बर्ट, क्या सरप्राइज दे रहे थे? याद है ग्रेजुएशन के दिन में हम सब लोग इकट्ठे थे और बहुत सारी तस्वीर खींची थी। आने से पहले मैं वही एल्बम देख रहा था और ये तस्वीर मुझे वहीं पर मिली थी। सोचा ऐसे लेकर चलूं ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं यास्मीन, और बस कुछ भी नहीं था ऐसा। आई एम सॉरी हारून, तुमने मुझे गलत समझ लिया यार। ओह बर्ट, बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारा सरप्राइज वाकई बहुत अच्छा लगा। क्या कहा? तुमने इसकी कहानी पर यकीन भी कर लिया? साफ झूठ बोल रहा है यास्मीन। देखो ना, तुमने तो पोज भी नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें तो खबर भी नहीं थी, और ये चुपके से तुम्हारी तस्वीरें खींच रहा था। कहीं तुम पागल तो नहीं हो या कोई जासूस हो तुम? ये क्या कह रहे हो? फजूल बातें मत करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है?
घुटन हो रही है मुझे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर। ये क्या किया? तुम्हारी वजह से वो कितना हर्ट हुआ है, देखा तुमने? तो सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। वो आदमी झूठ बोल रहा था यास्मीन। तुम कैसे नहीं समझ सकी? तुम इतनी भोली नहीं हो सकती यास्मीन। क्या मतलब है तुम्हारा हारून? हाँ, क्या तुम पागल हो गए? वो सिर्फ सरप्राइज देना चाह रहा था। पता नहीं क्यों तुम उसके लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते हारून। जिस हारून को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। देखो, खुदा के लिए अब उसके साथ ऐसा मत करो। प्याज भी तैयार है, चलो अब बैंगन डालते हैं। लग रहा है कि जल्दी से तैयार हो जाएगा सब। इसके हाथ तुम्हारे जैसे हैं, नाजुक, नरम मुलायम। इसकी आंखें तुम्हारी तरह हैं, मोहब्बत और शफकत से लबरेज। और होंठ बिल्कुल तुम्हारी तरह। नाक तुम पर गई है। क्या ये मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा रहा है ना? लगता तो है। अरे देखो, ये फिर से मुस्कुराया। बेटा, हम पर हंस रहे हो क्या? हाँ, कसम से दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट है ये। दुनिया की 2 खूबसूरत मुस्कुराहटों में से एक है, क्योंकि दूसरी तुम्हारी है। इसकी तस्वीर ले लेती हूँ मैं, हम सबको दिखाएंगे। ठीक है। मीरान, 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 मुस्कुराओ ना मेरे लिए। देखो, हम यही हैं। मीरान, मीरान। ये नहीं मुस्कुरा रहा है। रुको, मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ। बेटे, देखो। देखो, चलो अब मुस्कुरा दो। स्माइल प्लीज। मीरान, चलो मुस्कुरा दो अब। चलो स्माइल करो। देखो, देखो बरहान आगा क्या हरकतें कर रहा है तुम्हारे लिए। चलो अब मुस्कुरा दो। चलो शाबाश। देखो, नहीं मुस्कुरा रहा। हाँ यार, शायद इसका मूड नहीं है। इग्नोर कर रहा है। यानी हम तो गए। क्या मतलब? ये शायद मेरे दादा मीरान आगा की तरह संजीदा होगा। यानी तुम्हारी तरह? क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। तुम करते रहो, शायद मुस्कुरा दे।
मीरान, देखो देखो देखो, यहां देखो बेटा, चलो मुस्कुराओ, शाबाश, बाबा के लिए मुस्कुराओ, हाँ प्लीज शाबाश, देखो देखो देखो, नहीं मुस्कुराया, तुम ट्राई करो, मीरान, लानत हो, लानत हो। ये अब क्या कर रहे हैं बॉस? छोड़ो शाहिद, खुद को नुकसान देने से कोई फायदा नहीं होगा, ये अच्छी तरह जानते हैं आप। ये काम यहाँ खत्म नहीं हुआ शाहिद, ये काम खत्म नहीं हुआ। हम उसे मार नहीं सके मगर अब इससे भी ज्यादा बदतर दर्द देंगे बिल्कुल उसे। ऐसे ही बॉस, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बारान को इस बार ऐसा दर्द दूंगा कि बहुत पछताएगा। पहले मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा पहले, कुछ सोचना होगा। देखो बारान, सो भी गया है मेरा प्यारा बेटा। ये भी शायद अपनी माँ की तरह सोने का शौकीन बनेगा, देख लो। हो सकता है। बहुत अजीब है ना बारान, जैसे इससे पहले जिंदगी में कुछ भी नहीं था, या सच कहूं तो जैसे इसके बिना हम कभी रहे ही नहीं। ये हमेशा से हमारी जिंदगी में था, बस इसकी शक्ल पहली बार देखी हो हमने। हर वो चीज और हर एक जिससे हम प्यार करते हैं हमारी जिंदगियों में होता है, और हम सिर्फ एक दिन उनसे मिलने का इंतजार करते हैं, बिल्कुल हमारे मिलने की तरह। मुझे खुशी है कि हम मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हमारे बेटे का नाम उसके कान में पढ़ना होगा। हाँ सही कहा, कौन पढ़ेगा? मेरे बाबा, वही सरबराह हैं, उनके अलावा कौन पढ़ेगा? बाकी लोग नाराज नहीं होंगे? नहीं नहीं, नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम किसी और को चुनना चाहो तो सब एहतराम करेंगे। अहमद चचा पढ़े तो कैसा है बारान? उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, मुश्किल दिनों में हमारी रहनुमाई की है उन्होंने। इस तरह उनका शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। हो सकता है। आज तो लेट हो गया है, कल पूछेंगे उनसे, इनकार नहीं करेंगे, बल्कि खुशी होगी उनको। दर्द हो रहा है क्या? बस थोड़ा सा। चलो बेहतर है कि तुम सो जाओ और आराम करो। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। दिलान, जिद मत करो यार, जब तक मीरान सो रहा है बेहतर है तुम भी सो जाओ। ठीक है। मैं जरा अपने बेटे को झूले में डाल दूं। क्या ये मेरे पास नहीं रह सकता? हम एक ही रूम में हैं दिलान। लेकिन मुझे इसे अपने पास सुलाना है। बिल्कुल नहीं, आदत डालनी होगी। चलो सो जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम्हारी दवा का वक्त भी हो गया है। बेड से बिल्कुल मत उठना। सो रहा है।
तुमसे दूर रहा नहीं जाता ना। बाबा से मत कहना कि मैं अपनी जगह से उठ गई थी। जयवदत्त, देखो ज्वेलरी शॉप जाना बिल्कुल मत भूलना। बच्चे को पहली बार देखने के लिए जा रहे हैं तो खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते, शर्मिंदगी होगी हमें। जवेरिया 4 दफा याद दिलाया तुमने, 4 दफा, कैसे भूल सकता हूँ मैं? अरे क्या बताऊँ जयवदत्त, मेरा दिमाग सही से काम ही नहीं करता, मैं भूल जाती हूँ चीजें। दिलान के साथ रह रहकर ऐसा हाल हो गया है मेरा। जवेरिया, हमें कल जाना है, अगर भूल भी गए तो कल ले लेंगे। देखो मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकता हूँ, मगर पुरसुकून रहो तुम, ठीक है? नहीं हो सकती पुरसुकून, नहीं हो सकती। दुनिया में हजारों तरह के हालात होते हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं आज का काम कल पर मत छोड़ो। तुम जाके सबसे पहले बच्चे के लिए तोहफा जरूर लेना। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है। मैं अपनी बीवी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, हाँ? लेकिन अगर तुमने मुझे ज्यादा उलझाया तो ना ज्वेलर याद रहेगा और ना ही काम। मुझे देर हो रही है। ठीक है मेरी जान, मुझे देर हो रही है। ख्याल रखना। अरे यार। ठीक है, जाकर देखो उसे, मुझसे लड़ने से ज्यादा बेहतर है। जयवदत्त वो काम करना मत भूलना, ठीक है? अपना ठीक है, ख्याल ठीक है। रखना, बाय बाय। हाँ ख्याल से, भूलना मत जयवदत्त। हाँ हाँ ठीक है, नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ मेरी जान। शायद अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए। कि जिस दुनिया में तुम आए हो वो सिर्फ और सिर्फ मासूमियत और मोहब्बत से भरी हुई जगह है मेरी जान, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। कभी कभार तुम ठोकर खाओगे, गिरकर जख्मी भी हो जाओगे, मगर तुम्हारे बाबा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और ये हमेशा इसी तरह रहेगा। खुश आमदीद मीरान, खुश आमदीद अपने घर में। दिलान, अरे हम तो पकड़े गए। बेड से क्यों उठी तुम? क्या बात हुई थी हमारी? तुम मीरान को जगा दोगे? नहीं जागेगा वो। पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद दवा खानी होगी, फिर चुपचाप सोना होगा। चलो। मैं नहीं सोना चाहती हूँ। दिलान, परेशान मत करो, आ जाओ। लो, ये सब खत्म करना है। तुम्हें अच्छी तरह खाना होगा, क्योंकि जो खाओगी उसका फायदा हमारे बेटे को होगा। समझ गई? चलो शुरू करो। लगता है वो जागे है। नहीं जागेगा वो सिर्फ नींद में बेचैन है। अब उसकी माँ की देखभाल की बारी है। शाबाश, मुंह खोलो। गुड। ये लो, ये भी खाओ। शाबाश, वेरी गुड। लो, मजे से खाओ, ऐसे ही खाती रहो। शाबाश। ताहिनी लिखो बेटी। हींग का साग, हाँ अंबर का साग और सौंफ। वो आपने पहले ही लिखवा दी है। वाकई?
तो और कुछ तो नहीं रह गया? हाँ गुल, जरा इस लिस्ट को देखो, कुछ कमी या ज्यादती तो नहीं? ये क्या है दादी जान? दिलान के लिए सब खरीदूंगी ताकि उसे ताकत मिले। मुझे इस बारे में क्या पता? कदर, कहाँ हो तुम? अच्छा, फिर अपने फोन पर देखो, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। देखो कुछ कहीं भूल तो नहीं गए? अच्छा, यहाँ तो जॉ भी लिखा है। क्या कहा? जॉ लिखा है? तो बस अस्तगफिरुल्लाह, हमारे जमाने में से घोड़ों को खिलाते थे। बस बस फोन बंद कर दो। मैंने जो लिखवाया है बस उतना ही काफी है। तुम ये सब चीजें खरीदवा लो और अगर कुछ आता है तो बता दूंगी, ठीक है? जी ठीक है बेगम साहिबा। सौंफ, खजूर, बादाम, गोंद, तिल और क्या रह गया? जाग गया है, वो जाग गया है। गलत अलार्म। मैं तो ख्वाब देख रही थी, ये तो सो रहा है। ये कब तक ऐसे सोता रहेगा? सोने दो, कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे सोते सोते बड़े होते हैं। बात तो ठीक है, मगर बोर हो रही हूँ। काश कि ये जाग जाए, हम थोड़ा इसे प्यार करें, इसकी खुशबू सूंघे। उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, फिक्र मत करो। बेटी, तुम खड़ी भी क्यों? क्या कर रही हो यहाँ? अरे बस करो बेटा, तुम्हें लेटकर आराम करना चाहिए। बेटा तुम कुछ कहो ना अपनी बीवी को। इसने तो कहा था लेकिन मैं नहीं मानी। ऐसे नहीं चलेगा कि मैं नहीं मानी। बच्चा भी बहुत छोटा है, आराम करोगी तो ताकत आएगी और ग़िज़ा भी बढ़ेगी। अल्लाह ना करे वरना कमजोरी बढ़ सकती है। हाँ चलो मेरे साथ आओ। चलो 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 आ जाओ, यहाँ बैठो। आओ बैठो यहाँ। मैं ये उठा लेता हूँ। चलो आओ बैठो बेटी। मैंने तुम्हारे लिए खास मुरब्बा बनाया है, इससे तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। हाँ बेटी देखो, इस वक्त तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। विलादत के बाद के दिन आसान नहीं होते। अपनी सेहत को हरगिज नजरअंदाज मत करना, समझी? वैसे मीरान को भी अब उसके कमरे में ले जाना चाहिए। क्या? ऐसा ना करें आप। वो क्यों? यहाँ क्यों नहीं होगा? ये ज्यादा जल्दी नहीं है। नहीं बेटा नहीं, अभी से आदत डालना चाहिए। बच्चे को अपनी जगह मालूम हो। मेरा दिल नहीं मानता, मैं अलग नहीं रह सकती हूँ अपने बेटे से। बेटी ये बड़ा महलनुमा घर है, हम बहुत सारे लोग हैं, देखभाल कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारे लिए यही बेहतर है। जब तक ये झूला यहाँ रहेगा तुम आराम नहीं कर पाओगी, ये तो साफ जाहिर है। दादी जान ठीक कह रही हैं। हमें बेबी मॉनिटर का इंतजाम करना होगा। चलो शाबाश, पहले जल्दी से इसे खा लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है।